या आप एक वेल्डर की पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज करे, आप करियर में आगे बढ़ें। जी हाँ, चाहे आप वेल्डर की पोजीशन पे इंडिया में काम कर रहे हैं या आप गल्फ में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो, तो ध्यान दो, अगर आप इंडिया में एज ए वेल्डर की पोजीशन पे काम कर रहे हो और इंडिया से निकल के आप गल्फ जाते हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप गल्फ में काम कर रहे हो, आप यूरोप जाते हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। आप यूरोप में काम कर रहे हो, आप यहीं पे अगर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके पहुंच जाते हैं तो आपकी सैलरी अगेन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आप भी अगर वेल्डर हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज करे, आप अब्रॉड में जाएं, आप गल्फ जाएं, आप यूरोप जाएं, आप यूएस जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। देखो, आपको पता है कि वेल्डर की पोजीशन पे अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। एक तो हार्ड वर्क आप करते हैं, प्लस आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा लो रहती है। अगर आप गल्फ़ पहुँच जाते हैं, तो गल्फ़ में आपकी सैलरी 2 गुना, ढाई गुना इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ नहीं तो अभी भी मिनिमम 50,000 रुपये तो आप बचा के अपने घर भेज ही पाते हैं। बट अगर आप यहीं यूरोप पहुँच जाते हैं तो आपकी सैलरी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। और आप अगर यूएस पहुँच जाते हैं या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके पहुँच जाते हैं तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप अगर काम कर रहे हैं, आप अगर हार्ड वर्क काम कर रहे हैं, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, आपका पैसा कमाने का हक है। आपका क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड कम है या ज़्यादा है, इससे फ़र्क तो पड़ता है, बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। आप ये समझो, आपका क्वालिफ़िकेशन चाहे कुछ भी है, आप अगर नॉर्मल सी इंडिया में कोई भी जॉब करके 20,000 कमा रहे हो, तो वही जॉब अगर आप गल्फ़ में करोगे तो आप 50,000 कमाओगे, यूरोप में करोगे तो आप 2 लाख कमाओगे और यूके या यूएस में करोगे तो आप 5 से 8 लाख रुपए कमाओगे। तो कितना डिफ़रेंस आ जाता है हमारे रीज़न से। क्वालिफ़िकेशन से डिफ़रेंस आता है, इस बात को तो हम मानते हैं, बट इससे भी ज़्यादा डिफ़रेंस आता है कि हम किस रीजन में काम कर रहे हैं, किस कंट्री में काम कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपनी जो रीजन है उसको शिफ्ट करें। आप अगर इंडिया में हैं तो मिडिल ईस्ट में जाएँ, पैसा बढ़ाएँ। आप मिडिल ईस्ट में, यूरोप में जाएँ, पैसा बढ़ाएँ। आप यूरोप में हैं, आप यूएस, कनाडा में जाएँ, अपना पैसा बढ़ाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर सारी ही चीज़ें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि वेल्डिंग कितने तरीके की होती है। तो वेल्डिंग बहुत अलग-अलग टाइप की होती है। वेल्डिंग को मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिक कुछ कैटेगरीज में, जैसे कि आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एंड स्पेशलिटी वेल्डिंग। ये कुछ मेन कैटेगरी हो जाती है वेल्डिंग के। इन सारे कैटेगरी में से जो सबसे कॉमन वेल्डिंग है, जिसका रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, वो आ जाता है आर्क वेल्डिंग। अब आर्क वेल्डिंग फर्दर 5 टाइप में, बेसिक 5 टाइप में सब कैटेगराइज हो जाती है, जिसमें आ जाता है SMAW, GMAW, FCAW, GTAW एंड SAW। ये बेसिक 5 आर्क वेल्डिंग की सब कैटेगरी है। उसके बाद गैस वेल्डिंग की हम बात करें तो गैस वेल्डिंग में मेनली ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग आ जाता है। देन हम अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग आ जाता है, जिसे हम RSW, RSEW और RPW नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगर मैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करता हूं तो इसे फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड एक्सप्लोजन वेल्डिंग के नाम से, जिसे हम RFW, USW और EXW नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद जो मैंने 5वां कैटेगरी आपको बताया था स्पेशलिटी वेल्डिंग, इसके अंदर आ जाता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एंड लेज़र बीम वेल्डिंग। तो ये वेल्डिंग के सब कैटेगरी होती हैं, लेकिन अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिलती है आर्क वेल्डिंग कैटेगरी से। तो आप अगर वेल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए ये वेल्डिंग की सब कैटेगरीज हैं। और आपको अगर अप टू 3G तक वेल्डिंग अगर आपको करना आता है, आप चाहते हैं कि आप 6G तक वेल्डिंग सीखें, तो आप 6G तक वेल्डिंग सीख सकते हो। क्योंकि 3G तक वेल्डिंग जिसको आती है उनको हम हाईली स्किल्ड वेल्डर नहीं बोलते। हाईली स्किल्ड वेल्डर वो होते हैं जिनको 6G तक वेल्डिंग करना अच्छे से आता है। तो आप अगर 6G तक वेल्डिंग सीखना चाहते हैं तो उस केस में आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपको कितने दिन वेल्डिंग सीखने की ज़रूरत है
और कितने दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद आप 6G वेल्डर बन पाएंगे, आपको हमारी टीम गाइड करेगी और एक 6G वेल्डर तक आपको सर्टिफाई करेगी, जिसे करने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी स्किल सेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग हाईली स्किल्ड हैं। आप अगर वेल्डिंग में हाईली स्किल्ड हो, आप काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि वेल्डिंग आप ज़्यादा सालों तक, कई सालों तक एज अ वेल्डर काम नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक लेबरस जॉब होता है। इसमें से हमेशा गर्मी निकलती है, आपको गर्म के पास, हीट के पास खड़े होके काम करना होता है, ठीक है। तो उसमें ग्रोथ होती है, पैसा होता है, बट उतना नहीं होता जितना कि आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल वेल्डर हो, आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वेल्डिंग के साथ में, एज अ वेल्डर के साथ में, आपको वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी बनना चाहिए। क्योंकि एक वेल्डर जो वेल्डिंग कर रहा है, उससे अच्छा वेल्डिंग इंस्पेक्टर कौन ही हो सकता है, ठीक है। तो आप वेल्डर हो, आप अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए आप एक्सरे जैसी टेक्निक सीख सकते हो, आप अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक सीख सकते हो। आप अगर एक्सरे अल्ट्रासाउंड सीख जाते हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारी टेक्निक है जिसे यूज़ करके हम लोग वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं कि जो वेल्डिंग हुई है वो स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कुछ अगर आप इंस्पेक्शन की टेक्निक सीख देते हो, वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो आपकी सैलरी यहीं पे 1.5 गुना 2 गुना बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप 40 साल की जगह 50 साल, 60 साल, 65 साल तक काम कर पाते हैं एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर की पोजीशन। तो अगर आप एज वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप एनडीटी एंड क्वालिटी कंट्रोल की कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आपकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, आपकी जॉब लगने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आप अगर अभी 50,000 कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आप 70-80 हज़ार रुपये के पे स्केल पे पहुंच जाते हो। बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इंडिया में काम कर रहे हो, तो आपको गल्फ़ में जॉब ईज़िली मिल जाती है, आप यूरोप में जॉब ईज़िली मिल जाती है, आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में जॉब ईज़िली मिल जाती है, आपका पैकेज बढ़ जाता है, बहुत बेनिफिट आपको। तो ऐसे एनडीटी एंड क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज़ को आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रखा है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि आपको अगर मान लो कि गल्फ़ जाना है, तो गल्फ़ कैसे जा सकते हो? देखो, आपको पता होना चाहिए कि गल्फ़ जाने के लिए जितने भी एजेंट लोग हैं, कंसल्टेंसीज़ हैं, वो आपसे 50,000 रुपए से लाख रुपए तक सर्विस चार्ज लेते हैं। इतना मोटा अमाउंट आपको देना पड़ता है अब्रॉड जाने की। अब आप अगर मेरे साथ जुड़े हो, तो आपको कोई भी सर्विस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अब्रॉड भेजा जाएगा, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे मेरे पास वैकेंसीज आती हैं वेल्डर्स की, वेल्डिंग इंस्पेक्टर की, क्वालिटी इंस्पेक्टर की, एनडीटी इंस्पेक्टर की। जो लोग इन पोजीशंस पे जाते हैं और लाखों में पैसे कमाते हैं और कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होता है। फ्लाइट टिकट, वीज़ा, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती हैं। इसके साथ साथ आप एक सर्टिफाइड वेल्डर भी बन जाते हो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। हमारे यहाँ अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं, वेल्डिंग का कोर्स करते हैं, क्यूईक्यूसी का कोर्स करते हैं, एनडीटी का कोर्स करते हैं, या कोई भी अदर कोर्सेज करते हैं। अब आपको अगर यूरोप जाना है, तो आप यूरोप कैसे जा सकते हो? जब आप हमारे साथ एनरोल करते हो, जब आप हमारे एनडीटी के स्टूडेंट बन जाते हैं, तब हम आपको इंडिया से लेके यूरोप तक का पूरा करियर पाथ आपको बनाते हैं। आपको बताते हैं कि आप यूरोप कैसे जा सकते हैं बिना किसी एजेंट को पैसा दिए हुए। आपको पता होना चाहिए यूरोप जाने के लिए एजेंट लोग मिनिमम 3 लाख से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बट अगर आप एनडीटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको वहाँ जाने के लिए भी कोई पैसा खर्च नहीं करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं जो कि हम गाइड करेंगे, आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप इजीली यूरोप में जॉब लैंड करेंगे। अब मैं बात करता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जैसे कि यूके है, कनाडा है, यूएस है। आप अगर ऐसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो भी जा सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको पूरा फुल गाइड करते हैं। आप अगर हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं, तो आपको इंडिया से लेके यूएस तक अगर आपको जाना है, आपको यूएसए जाना है, अमेरिका जाना है, तो भी आप जा सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि अमेरिका जाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके पास पैसा है, अच्छी बात है। नहीं है, तभी भी आप अमेरिका तक पहुंच सकते हो। बस एक क्राइटेरिया आ जाता है कि आप अगर यूएस जाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए, जैसे वेल्डिंग
का आप वेल्डर हैं या फिर आप एनडीटी लेवल 2 सर्टिफाइड है, क्यूसी इंस्पेक्टर हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या किसी भी अदर बैकग्राउंड से हैं, तभी भी आप ईज़िली आराम से यूएस तक जा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अगर आप जाना चाहते हो अब्रॉड तो कैसे जा सकते हो। अब आपको अगर जॉब ग्रैब करनी है, आपको अगर अब्रॉड जाना है, सिर्फ जॉब लेनी है, एज अ वेल्डर जॉब लेनी है, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक देने वाला हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो। उस व्हाट्सएप चैनल पे वेल्डर की वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे मैं लेके आते रहता हूँ। तो आप वहाँ से इंटरव्यू का डेट मिलेगा, इंटरव्यू का एड्रेस मिलेगा, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है और वेल्डर पोजीशन की जॉब ग्रैब करनी है। बट आप अगर चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो तो आपको उसके लिए एनडीटी और क्यूएक्यूसी का कोर्स करना चाहिए। 1 से 2 महीने का कोर्स है। इन कोर्सेज़ को आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ-साथ भी कर सकते हो। सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं और 1.5 से 2 गुना ज़्यादा सैलरी वाली जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आप एनडीटी और क्यूएक्यूसी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज़ को ऑनलाइन के साथ साथ क्लासरूम मोड में ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद कहीं से भी कर सकते हैं। और करने के बाद आप हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं, तब हम आपको डायरेक्ट असिस्ट करते हैं, डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं इंडिया में और अब्रॉड में। आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इसके अलावा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की होती है कि हम आपको बेहतर तरीके से असिस्ट करें जिससे आप अपने करियर में ग्रो करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी सैलरी डेफिनेटली बढ़ाना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि आप भी औरों की तरह अच्छा पैसा उठाएं, अच्छा पैसा कमाएं और करियर में आगे बढ़ें। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए करियर अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।